नमस्कार, मैं रवीश कुमार। देश की राजनीति में आज जो जोरदार बवंडर उठा है उसने दिल्ली से लेकर पटना, लखनऊ से लेकर भोपाल और यहां तक कि हैदराबाद तक हर राजनीतिक गलियारे में हड़कंप मचा दिया है। जी हां, आज की सुर्खियां उस बड़े सियासी धमाके से भरी हुई हैं जिसके केंद्र में है नीतीश नायडू। और खबर यह कि नीतीश नायडू ने अचानक एक ऐसा फैसला ले लिया है जिसने भारतीय राजनीति में भूचाल ला दिया है। टेक्स्ट में साफ लिखा है, नीतीश नायडू ने बीजेपी से मारी पलटी, मोदी के उड़े होश, शाह फरार। इन शब्दों ने पूरे राजनीतिक माहौल को आग की तरह भड़का दिया है। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि यह पलटी क्यों हुई, सवाल यह भी है कि यह पलटी किस दिशा में देश की राजनीति को ले जाएगी। क्या यह सिर्फ एक रणनीति है या किसी बड़े मास्टर प्लान का हिस्सा? आइए आपको पूरी कहानी एक एक करके बताते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्या। सूत्रों की माने तो जिस राजनीतिक गठजोड़ को मजबूत दिखाने की कोशिश लंबे समय से चल रही थी, उसी गठजोड़ के अंदर पिछले कई महीनों से तनाव की स्थिति लगातार बढ़ रही थी। मीटिंग्स हो रही थी, बयानबाजी हो रही थी, आंध्र खाने खींचतान बढ़ रही थी और एक मौका आया जब नीतीश नायडू ने अचानक फैसला लिया कि अब दिशा बदलने का वक्त आ गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह फैसला न सिर्फ बड़ा है बल्कि अप्रत्याशित भी, क्योंकि अगर इस बदलाव का असर किसी पर सबसे ज्यादा पड़ेगा तो वह है सत्ता की नींव पर। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि पलटी की यह खबर दिल्ली के पावर सेंटर में बिजली की तरह गिरी। इस बीच सबसे ज्यादा चर्चा उस बयान की हो रही है जिसमें दावा किया गया कि इस कदम के बाद मोदी के उड़ गए होश और शाह हो गए फरार। यह वाक्य कितना सही है, कितना राजनीतिक नाटकीयता का हिस्सा, इसी पर आज की बहसें चल रही हैं। लेकिन इतना तय है कि माहौल में तनाव है, बेचैनी है और हर कोई अगले कदम पर निगाह टिकाए हुए है। अब आगे बढ़ते हैं उस दृश्य की ओर जिसमें दूसरी तरफ विपक्षी खेमे में मुस्कान और उत्साह दिखाई दिया है। तस्वीरों में जो नेता दिखाई दे रहे हैं उनके चेहरे पर आत्मविश्वास साफ झलक रहा है। विपक्ष को इस घटनाक्रम में नया मौका, नई उम्मीद और नई ऊर्जा दिखाई दे रही है। लंबे समय से बिखरा हुआ विपक्ष आज खुद को एक मजबूत मोड़ पर खड़ा महसूस कर रहा है। सवाल यह है, क्या नीतीश नायडू का यह फैसला विपक्ष को एकजुट करने वाला बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा, या यह भी भारतीय राजनीति का एक और क्षणिक उफान है? अब आपको बताते हैं राजनीतिक गलियारों में चल रही चर्चाओं के बारे में। कहा जा रहा है कि नीतीश नायडू लंबे समय से मौजूदा राजनीतिक गठजोड़ से असंतुष्ट थे। नीतिगत मतभेद, सीट शेयरिंग और राज्य स्तर पर नेतृत्व को लेकर खींचतान लगातार बढ़ रही थी। यही वजह है कि अंदरूनी असंतोष अब बाहर आ गया। लेकिन यह पहला मौका नहीं है जब किसी बड़े नेता ने अचानक गठजोड़ बदला हो। भारत की राजनीति में ऐसा इतिहास कई बार दोहराया जा चुका है, लेकिन फर्क तब पड़ता है जब यह कदम ऐसे समय लिया जाए जब देश राष्ट्रीय चुनावों की तैयारियों में जुटा हो। सूत्रों का कहना है कि आज का यह फैसला आगामी चुनावों के समीकरण पूरी तरह बदल सकता है। अगर नीतीश नायडू विपक्ष के साथ खड़े होते हैं तो बिहार की राजनीति से शुरू हुआ यह तूफान राष्ट्रीय राजनीति तक पहुंच सकता है, क्योंकि बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को मिलाकर बनने वाला राजनीतिक प्रभाव हमेशा से राष्ट्रीय स्तर पर बेहद महत्वपूर्ण रहा है। अब बढ़ते हैं उस राजनीतिक प्रतिक्रिया की ओर जो इस खबर के तुरंत बाद सामने आई। सत्ताधारी खेमे ने इस घटनाक्रम को घबराहट की राजनीति, दबाव की रणनीति और राजनीतिक अवसरवाद करार दिया है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि यह जनता की आवाज और राजनीतिक सम्मान का फैसला है। इस बीच कई टीवी स्टूडियो में बहसें जोरों पर हैं। हर पैनल में तीखी मुश्तरी, हर बहस में आरोप प्रत्यारोप, हर जगह सियासी उबाल। अब बात करते हैं जनता की। सोशल मीडिया पर यह खबर जंगल की आग की तरफ फैल गई है। ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब से लेकर गली मोहल्लों तक लोग सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहे हैं, अब आगे क्या होगा? क्या यह फैसला सही था? क्या इससे देश की राजनीति में स्थिरता आएगी या और अस्थिरता पैदा होगी? जनता में उत्सुकता बढ़ रही है और राजनीतिक नर्ड्स इस समय डेटा, ग्राफ और पिछले चुनावों के पैटर्न में डूबे हुए हैं। अब आते हैं उस मुझे माफ करो वाले विवाद पर।
जो टेक्स्ट में साफ दिखाई दे रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञ इसे एक बड़े प्रतीकात्मक संदेश के रूप में देख रहे हैं। क्या यह आत्मचिंतन है, दबाव का संकेत है, या राजनीतिक रणनीति का एक हिस्सा? इस पर भी कई तरह की व्याख्याएं सामने आ रही हैं। इस पूरे घटनाक्रम में एक और दिलचस्प बात सामने आई है। यह निर्णय उस समय आया है जब विपक्ष पहले से ही एक नया गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहा था। ऐसे में नीतीश नायडू का कदम उस विपक्षी गठबंधन को अप्रत्याशित मजबूती दे सकता है। सवाल है, क्या यह विपक्ष को एक चेहरा देगा, एक दिशा देगा, एक रणनीति देगा? जहां सत्ता पक्ष इस घटनाक्रम को विश्वासघात बता रहा है, वहीं विपक्ष इसे लोकतांत्रिक सुधार कह रहा है। एक तरफ आरोपों की लगातार बौछार हो रही है, तो दूसरी तरफ जवाबी तीर चलाए जा रहे हैं। यह तय है कि आने वाले 48 घंटे भारतीय राजनीति में ऐतिहासिक रहने वाले हैं। अब हम आपको बताते हैं उस रणनीति के बारे में जिसे राजनीतिक विश्लेषक नया पॉलिटिकल बैलेंस कह रहे हैं। कहा जा रहा है कि यह कदम सिर्फ बिहार की राजनीति में बदलाव नहीं लाएगा, बल्कि केंद्र में भी नई चर्चाओं को जन्म देगा। इस कदम से कई राज्यों में समीकरण बदल सकते हैं। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र तक असर पहुंच सकता है। अगर हम इस घटनाक्रम की टाइमिंग को देखें तो यह सबसे संवेदनशील समय है। चुनावी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, राजनीतिक दल अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने लगे हैं, और ऐसे में एक बड़े नेता का अचानक गठजोड़ बदलना किसी गेम चेंजर से कम नहीं माना जा रहा। अब बात करते हैं भावनात्मक और व्यक्तिगत स्तर पर पड़े असर की। राजनीति सिर्फ फैसलों का खेल नहीं होती, यह रिश्तों का भी खेल होती है। इसी वजह से यह कदम रिश्तों में दरार का संकेत देता है। कई पुराने साथी आज अलग खेमे में खड़े हैं, और यही वह पहलू है जो इस घटना को और संवेदनशील बनाता है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस फैसले पर सवाल उठने लगे हैं। क्या भारत की राजनीति में बढ़ती अस्थिरता विदेश नीति पर असर डालेगी? क्या आर्थिक सुधारों की गति पर इसका असर पड़ेगा? क्या निवेशकों का भरोसा प्रभावित होगा? विशेषज्ञों के बीच मतभेद हैं, लेकिन चर्चा जरूर बढ़ गई है। अब बात करें मीडिया नैरेशन की। कुछ मीडिया हाउसेस इसे सदी की सबसे बड़ी पलटी कह रहे हैं, कुछ इसे लोकतांत्रिक साहस बताते हैं, कुछ इसे राजनीतिक सौदेबाजी के रूप में देख रहे हैं। हर चैनल, हर रिपोर्टर, हर डिबेट एंकर आज इसी मसले पर केंद्रित है, और हम भी आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। लेकिन इस कहानी में सबसे महत्वपूर्ण सवाल अभी भी यही है, अब आगे क्या? क्या नीतीश नायडू विपक्ष के साथ युद्ध स्तर पर रणनीति बनाएंगे? क्या सत्ता पक्ष इसके जवाब में कोई बड़ा पलटवार करेगा? क्या देश की राजनीति में एक नया गठबंधन जन्म ले चुका है? क्या यह पलटी इतिहास बदल देगी, या इतिहास इसे एक और पलटी के तौर पर दर्ज कर देगा? हमारी टीम लगातार ग्राउंड रिपोर्ट्स जुटा रही है, राजनीतिक हलकों से जानकारी ले रही है, और हर अपडेट आप तक पहुंचा रही है। इस समय जो माहौल है उसे सिर्फ एक शब्द में बयान किया जा सकता है, सियासी विस्फोट। और आज का यह विस्फोट आने वाले हफ्तों में कई और घटनाओं को जन्म दे सकता है। देश की नजर अब सीधे बिहार से दिल्ली की ओर टिक गई है। राजनीति एक बार फिर अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर खड़ी है। देश की नजर अब सीधे बिहार से दिल्ली की ओर टिक गई है। राजनीति एक बार फिर अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर खड़ी है। और अब सवाल यह नहीं कि आगे क्या होगा, सवाल यह है कि आगे कितना तेज होगा। क्योंकि जो घटनाक्रम बिहार में शुरू हुआ था, उसकी गूंज अब दिल्ली की दीवारों से टकराकर और तेज होती जा रही है। सत्ता के गलियारों में बैठकों का दौर तेज हो चुका है, फोन लगातार बज रहे हैं, राजनीतिक सलाहकार रात भर जागकर रणनीति बना रहे हैं, और इंटेलिजेंस इनपुट्स ने भी अचानक नई रिपोर्टिंग शुरू कर दी है। आज सुबह से दिल्ली में जिस तरह से गाड़ियों का काफिला एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर दौड़ रहा है, वह साफ दिखाता है कि मामला सिर्फ एक गठबंधन टूटने का नहीं, बल्कि एक बड़े राजनीतिक भूचाल का है। संसद मार्ग से लेकर अकबर रोड तक, अशोका रोड से लेकर तिलक लेन तक, हर कोने में एक ही चर्चा है, नीतीश नायडू के इस कदम का असली मतलब क्या है। सत्ता पक्ष ने इमरजेंसी मोड में मीटिंग बुलाई है। टॉप लीडर्स अपने चुनिंदा नेताओं से बंद कमरे में बात कर रहे हैं। कहीं चेहरों पर तनाव है, कहीं गहरी चुप्पी है, और कहीं गुस्सा काबू में रखने की कोशिश दिख रही है। लेकिन विपक्षी खेमे में आज का दिन किसी त्योहार से कम नहीं। वहां माहौल में एक नई ऊर्जा है, मानो एक लंबे इंतजार के बाद किसी को राजनीतिक ऑक्सीजन मिली हो। बड़े चेहरे मुस्कुराते दिखाई दे रहे हैं,
हैं और चुपचाप यह गणित भी लगाया जा रहा है कि यह कदम आने वाले चुनाव में कितनी सीटों का खेल बदल सकता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह सिर्फ बिहार और दिल्ली का खेल नहीं है, यह खेल अब पूरे देश की राजनीति को नए समीकरण देने लगा है। सूत्रों की माने तो राजस्थान, झारखंड, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश तक इस फैसले का असर पड़ना शुरू हो गया है। कई नेता जो अब तक चुप थे अचानक सक्रिय हो गए हैं। कुछ नेताओं ने अपने पुराने राजनीतिक साथियों से गुप्त संपर्क शुरू कर दिए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने राजनीतिक शतरंज की बिसात पर अचानक सारे मोहरे हिला दिए हों। और सबसे बड़ा सवाल जो आज उठ रहा है, क्या यह सब सिर्फ नीतीश नायडू की व्यक्तिगत रणनीति का हिस्सा है या किसी बड़े गठबंधन की योजना कई महीनों से चुपचाप तैयार की जा रही थी? राजनीतिक विश्लेषक इस बात को लेकर बंटे हुए हैं। कुछ का कहना है कि यह फैसला अचानक नहीं बल्कि एक लंबी नाराजगी, दबाव और संवादहीनता का परिणाम है। वहीं कुछ का मानना है कि यह विपक्ष को एकजुट करने का सुनहरा मौका है जिसे सही समय पर भुनाया गया है। दिल्ली में विभिन्न विपक्षी दलों के बीच आज ताबड़तोड़ बैक टू बैक मीटिंग्स हो रही हैं। रणनीति बनाई जा रही है कि किस राज्य में कौन सा नेता गठबंधन का चेहरा होगा, किस सीट पर किस उम्मीदवार को उतारा जाएगा और किस मुद्दे पर चुनावी अभियान को तीखा करना है। दूसरी तरफ सत्ताधारी खेमे ने भी अपनी मशीनरी तेज कर दी है। वेब प्रवक्ता मैदान में उतर चुके हैं और बयानबाजी का तूफान तेज हो रहा है। आज की सबसे चर्चित पंक्ति वही है जो रात भर सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है। मोदी के उड़े होश, शाह फरार। चाहे वास्तविकता कुछ भी हो, लेकिन इस पंक्ति ने राजनीति की बहस में आग लगा दी है। समर्थक अपनी अपनी तरफ से इस लाइन की व्याख्या कर रहे हैं। कुछ इसे अतिशयोक्ति कह रहे हैं, कुछ इसे राजनीतिक संकेत बता रहे हैं और कुछ इसे आने वाले बड़े झटके का ट्रेलर मान रहे हैं। अब सवाल यह है कि विपक्ष नीतीश नायडू के इस कदम को कितनी मजबूती से भुना पाएगा। क्या यह फैसला विपक्ष को एक चेहरे के नीचे ला सकेगा या फिर यह भी कुछ दिन कीनीस बनकर फीका पड़ जाएगा? याद रखिए, भारतीय राजनीति में मौका वही जीतता है जो उसे सबसे तेज पकड़